बहू, ये भड़कीले लाल रंग की साड़ी दी है तुम्हारी माँ ने मुझे उपहार में। क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैं ऐसे भड़कीले रंग नहीं पहनती? अरे मेरी पसंद ना सही, तुम्हारे ससुर जी की पसंद का तो ख्याल रखते। तुम्हारे पापा ने आलोक जी को ये केसरी रंग का कुर्ता पकड़ा दिया है। केसरी रंग भी भला जचता है क्या? तुम्हारे माता पिता की ये मिडिल क्लास पसंद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हम दोनों ऐसे चटक मटक रंग बिल्कुल नहीं पहनते। अरे उपहार देने ही थे तो हल्का ग्रे, वाइट, पिस्ता, बादामी ऐसे रंग के कपड़े देते। वे क्या जानते नहीं हमारी महंगी पसंद को? आजकल सभी ऐसे हाई क्लास रंग ही पहनते हैं। मुझे तो तुम्हारे और मेरे बेटे अंकित के कपड़े भी पसंद नहीं आए। कपड़ों में रंगों का बड़ा महत्व होता है। अगली बार कह देना तुम्हारे मम्मी पापा को, देने हो तो अच्छे उपहार दें, वरना इससे अच्छा पैसे ही दे दें। ऐसे उपहार लाकर क्या मतलब जो पहनने का मन ही ना करे। ऐसे चटक मटक रंग हमारी काम वाली चंपा पहनती है। सोच रही हूँ ये गिफ्ट उसे ही पकड़ा दूं, कम से कम वो ही खुश हो जाए। एक ही सांस में बोल गई रूपा जी। मम्मी जी, मेरे माता पिता बड़े प्यार से सबके लिए उपहार लाए हैं। अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो कम से कम ऊपर से ही कह देती कि उपहार अच्छे हैं। मगर आप तो बाल की खाल निकाल रही हैं। कपड़े इतने भी बुरे नहीं हैं कि उन्हें पहना ना जा सके। और रही बात रंगों की, तो मम्मी जी, हमें हर रंग पहनना चाहिए। रंगों में कब से हाई क्लास और मिडिल क्लास रंग होने लगे मम्मी जी? मेरी मम्मी ने जब मुझसे पूछा था कि बेटा तेरी सास के लिए कौन से रंग की साड़ी खरीदूं, तो मैंने ही उनसे कहा था कि मम्मी जी के पास लाल रंग की साड़ी नहीं है, तो आप उन्हें लाल रंग की साड़ी उपहार में देना। क्योंकि अभी हाल ही में मिसेस शर्मा ने अपनी पार्टी में लाल रंग की थीम रखी हुई थी और आप कह रही थी मेरे पास तो लाल रंग की साड़ी ही नहीं है। मिसेस शर्मा ने लाल रंग की थीम क्यों रखी, कहकर आप पार्टी में नहीं गई थी। और पापा जी के लिए केसरी रंग का कुर्ता भी मैंने ही मेरे पापा से लाने को कहा था, क्योंकि पिछली बार पापा जी कह रहे थे मेरे पास केसरी रंग का कुर्ता होता तो अच्छा होता, मैं झंडा वंदन में वही रंग पहनकर जाता। इसलिए मैंने मेरे पापा से पापा जी के लिए केसरी कुर्ता और सफेद पजामा लाने कहा था। मुझे नहीं पता था कि रंगों में भी हाई क्लास और मिडिल क्लास रंग होता है। और अगर सच में आपको कपड़े इतने ही बुरे लग रहे हैं तो चंपा बाई को दे ही देते हैं। वैसे भी दिवाली के उपहार देखकर चंपा भी खुश हो जाएगी और इसी बहाने मेरे माता पिता को भी पुण्य कमाने का मौका मिल जाएगा। सुमन ने भी तपाक से अपनी सास रूपा जी को उत्तर दिया। आज सुमन का बोलना जरूरी हो गया था, क्योंकि ये रूपा जी का हमेशा का रवैया था। सुमन के मायके वालों की इतनी अच्छी स्थिति ना थी कि वो हर बार महंगे महंगे उपहार बेटी, दामाद और उसके ससुराल वालों को दे। मगर रूपा जी बातों ही बातों में सुमन के मायके वालों को हमेशा अपने रीति रिवाज बताती रहती और बाद में उपहार लेने के बाद सुमन के मायके वालों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। दरअसल सुमन और अंकित की लव मैरिज थी। रूपा जी इस रिश्ते के लिए मान तो गई थी, लेकिन उन्होंने सुमन के माता पिता से कहा था कि उनके यहाँ के सारे रीति रिवाज उनको निभाने पड़ेंगे। तब सुमन और उसके माता पिता ये नहीं जानते थे कि रिवाजों के नाम पर उन्हें बार बार बेटी के ससुराल उपहार लेकर जाना पड़ेगा। सुमन की पहली होली हो या पहली दिवाली, रूपा जी बहू सुमन से कह देती, रिवाज के अनुसार तुम्हारे मायके से सभी के लिए उपहार में कपड़े मंगवा देना। ये तीसरी बार था जब सुमन ने मायके फोन करके अपने माता पिता को सभी के लिए उपहार लाने कहा था और ये फैसला भी कर लिया था कि अब आगे से वो कभी भी अपने माता पिता पर अपने ससुराल उपहार लाने के लिए दबाव नहीं डालेगी। शादी को 1 साल हो चुका था और रूपा जी की फरमाइशों को भी। फरमाइश पूरी होने के बाद सुमन को उपहारों के लिए हमेशा ताने सुनने पड़ते, वो अलग। सुमन के माता पिता बेटी के ससुराल वालों के कहे अनुसार उनके सारे रीति रिवाज पूरे कर देते ताकि उनकी बेटी को कुछ सुनना ना पड़े। मगर वे कहाँ जानते थे कि समधन की सारी फरमाइशें पूरी होने के बाद भी उनकी बेटी को सास के ताने सुनने पड़ते हैं। रूपा जी कभी कहती, अरे मेरे भाई की बहू के मायके वालों ने मेरे भाई के परिवार को सोने की चीजें उपहार में दी। भाई को सोने की चेन, भाभी को सोने का कड़ा और उनकी बेटी और दामाद को सोने की अंगूठियां। देखो कैसी कैसी किस्मत है। मेरे भाई ने जरूर अच्छे पुण्य किए होंगे जो उन्हें ऐसी बहू मिली कि बहू के मायके वाले उपहार में सोने की चीजें देते हैं। मेरा बेटा अंकित भी लव मैरिज ना करके अरेंज मैरिज करता तो आज मैं भी सोने के पालने में बैठी होती। हमें क्या पता था कि उसे एक ऐसी मिडिल क्लास परिवार की लड़की पसंद आएगी जिसके घर वालों को रंगों तक का चयन करना नहीं आता। माता पिता तो माता पिता, बेटी भी अपने माता पिता को चटक मटक रंग के कपड़े उपहार में लाने को कहती है। क्या 1 साल में अब तक हम हाई क्लास वाले लोगों के तौर तरीके नहीं जान पाई तुम सुमन बहू?
सुमन की सहन शक्ति अब समाप्त होती जा रही थी। आज उसने रूपा जी को जवाब दे ही दिया। सुमन बोली, मम्मी जी, मेरे मायके में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि बार बार ससुराल वालों को उपहार देते रहो। फिर भी जब भी आप रीति रिवाजों के नाम पर जो भी उपहार मांगती हैं, मेरे माता पिता वो सब लाने में भले ही असमर्थ हों, फिर भी उन्होंने आपको कभी ना नहीं कहा और हमेशा अपने सामर्थ्य से ऊपर ही उपहार लाते रहे। मगर अब से मैं मेरे माता पिता को इन खोखले रीति रिवाजों में पड़ने नहीं दूंगी। इसीलिए अब आप भी अगली बार से मेरे मम्मी पापा से किसी उपहार की अपेक्षा मत करना। रूपा जी बोली, अरे तुम्हारे मायके वालों ने उपहार में दिया ही क्या है? मैं जब शादी करके आई थी तो मेरे मायके वालों ने मुझे सोने से जड़ दिया था। मेरे ससुराल वालों को भी इतना सोना दिया था कि चारों गांव तारीफ करते थे मेरे मायके वालों की। उस पर भी मेरी सास को चैन नहीं था। उन्होंने पहली होली, पहली दिवाली, सभी त्योहारों पर मेरे मायके वालों से सोना लाने की ही फरमाइश की थी और मेरे मायके वालों को पूरी करनी पड़ी थी। फरमाइश पूरी ना करते तो बेचारे क्या करते? आखिर थे हम लड़की वाले तो लड़की वालों को तो झुकना ही पड़ता है ना। ये बात नहीं जानती क्या तुम सुमन बहू? एक लड़की के माता पिता को उसके ससुराल वालों के सामने झुकना ही चाहिए, वरना उनकी बेटी को कौन घास डालेगा ससुराल में। सुमन बोली, मम्मी जी, तब की बात और थी, अब की बात और है। अब जमाना काफी बदल गया है। ये लेन देन पहले के जमाने में होता होगा। अब ससुराल वाले ऐसी फरमाइश नहीं करते। वे जानते हैं उनका बेटा पढ़ा लिखा है, दहेज लेना अच्छी बात नहीं है। अब काफी लोगों की मानसिकता सुधर गई है। पहले के जमाने में कई लोगों की मानसिकता लालची होती थी। लालची प्रवृत्ति होने के कारण ससुराल में कितना ही पैसा क्यों ना हो, लड़की के माँ बाप को झुकाया जाता था और ऐसी ऐसी फरमाइश की जाती थी जिसे लड़की वाले कैसे ना कैसे पूरा करते थे। मगर अब लोग समझ चुके हैं। वे जानते हैं कल के दिन अगर कोई हमारी बेटी के साथ ऐसा करेगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। इसीलिए वो लड़की के परिवार को झुकाते नहीं हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं जिस बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा उन्हें सौंप दिया, उस बाप से रिवाजों के नाम पर क्या लेन देन करना। अब लड़के वाले लड़की वालों को उनके बराबर समझते हैं, बराबरी की इज्जत देते हैं। ससुराल वाले जानते हैं उनका लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो बहू भी तो पढ़ी लिखी है। मम्मी जी, वैसे भी आजकल की लड़कियां अपने पति के कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। घर संभालने के साथ साथ ऑफिस भी जाती है, अपने परिवार को हर तरीके से संभालती है, सारे बाहर के काम भी अकेले कर लेती है। रूपा जी सोचने लगी, बात तो सही कह रही है सुमन। उन्होंने रिवाजों के नाम पर बहुत से उपहार सुमन के मायके वालों से ले लिए थे। रूपा जी सकपका गई और मन ही मन बोली, अरे जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा अब। वो सुमन से बोली, अरे बहू, छोटी छोटी बातों को दिल पर क्या लगाना। अब समधी समधन जी ने इतने प्यार से उपहार दिए हैं तो भला पहनेंगे ही ना, फेंक थोड़ी देंगे। तुम भी जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हो। सुमन बोली, नहीं मम्मी जी, ये आखिरी बार मेरे मम्मी पापा उपहार लाए थे। वे लोग खुद के लिए कटौती करके आप लोगों को उपहार इसीलिए नहीं देते ताकि आप लोग उसमें खराबी निकालो। और हाँ, अगर आप लोग खराबी ना भी निकालो तो भी मेरे मायके में बार बार उपहार देने का रिवाज नहीं है। अब तक जो आपके रिवाज थे हमने पूरे किए, तो अब आगे से आप हमारे रिवाज भी निभाना शुरू कर दीजिए। रूपा जी से भी अब चुप रहा ना गया। बेटे अंकित के घर आते ही रूपा जी बोली, देख लिया लव मैरिज करने का परिणाम। आज तो बहू ने हमें सामने ही जवाब दे दिया। पूरी बात सुनने के बाद अंकित बोला, मम्मी, आपसे मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, मैं वैसे भी लड़की वालों के घर से कुछ भी लेने के सख्त खिलाफ हूं, मगर फिर भी सुमन के घर वालों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। रिवाज के नाम पर आपने उनसे आए दिन उपहार लिए, शादी में भी अच्छा खासा खर्चा करवाया, मगर अब बस और नहीं। सुमन बिल्कुल सही कह रही है। सुमन की जगह मैं भी होता तो मैं भी यही कहता। रूपा जी सोचने लगी, अरे अब तक जो मिल रहा था अब वो भी मिलना बंद हो जाएगा। मैं मूर्ख, अपनी जबान पर लगाम लगा लेती तो अच्छा होता। दोस्तों, लालची लोग कभी नहीं सुधरते, इसलिए पहले ही उनके लालच को पूरा ना करें, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।